नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। आज बिहार विधानसभा में जो सत्र चल रहा है मॉनसून सेशन का, उसमें तेजस्वी के तेवर इतने हमलावर थे कि सत्ता पक्ष के तमाम सदस्य इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री को जवाब देते नहीं बन रहा। आज विशेष बहस एसआईआर को लेकर था। मतदाता सूची का जो गहन पुनरीक्षण चुनाव आयोग करवा रहा है बिहार में, जिसके संबंध में कई एक प्लेटफॉर्म पर अनियमितता, अफरा तफरी और कई तरह की रिपोर्टिंग आपने पहले भी देखी है। मैंने भी इसमें कई वीडियो बनाए हैं, उसी पर चर्चा थी। तेजस्वी के भाषण का 4 प्रमुख चीज आपको आज बताते हैं। उनका भाषण आज बहुत प्रभावी, फोकस्ड और स्कैचिंग अटैक, मतलब जिसको बोलते हैं तल टिप्पणी और जोरदार हमला से भरपूर था। उन्होंने कई तथ्यों का उल्लेख किया। तो जो 4 महत्वपूर्ण बातें हैं उनकी, वो हम आपको बताते हैं। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री आपा खोए, तिलमिलाए और बिहार के जो 2 में से एक उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा, जो अपने हास्यास्पद, बेतुका और अनसब्सटैंशिएटेड वक्तव्य को लेकर के हमेशा चर्चा में रहते हैं, उन्होंने हाउस को ही अपने से ऑर्डर में लाने की कोशिश की, जिस पर विधानसभा के स्पीकर नंदकिशोर यादव ने उनको काफी झिड़की भी दी। तो आइए जानते हैं कि वो 4 प्रमुख बातें कौन थी। पहला, तेजस्वी ने चुनाव आयोग के द्वारा कराए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची का जो हो रहा है, उसके समय, उसके मैकेनिज्म और उसके प्रोसीजर पर सवाल उठाए। उन्होंने पहली बात ये कही कि यद्यपि उन्हीं के शब्दों में वे इस गहन पुनरीक्षण के सिद्धांत पर, उसके सिद्धांत से असहमत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आनन फानन में, जिस तरीके से उलूल जुलूल प्रक्रिया अपनाई गई है, जो टाइमिंग रखा गया है, वो बहुत आपत्तिजनक है और इसका ऐसा प्रतीत होता है उन्हीं के शब्दों में कि इसमें चुनाव आयोग का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग को लगता था कि मतदाता सूची में गड़बड़ी है, तो लोकसभा के चुनाव के तुरंत बाद जनवरी या फरवरी में इस ऑपरेशन को क्यों नहीं शुरू किया गया। और ये बहुत लॉजिकल भी है। मैं भी निर्वाचित पदाधिकारी और निर्वाचन अधिकारी सहित अनेक राज्यों में चुनाव का ऑब्जर्वर रहा हूं। 2003-4 में जो गहन पुनरीक्षण हुआ था, उसमें यदि मुझे ठीक से याद है तो कम से कम 6 से 7 महीने लगे थे। ये 1 महीने से कम में अभी जो ग्राउंड से रिपोर्ट्स आ रही है, इस चुनाव आयोग के जो दोनों अधिकारी हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्य निर्वाचन पदाधिकारी, इस दोनों की राजनीतिक और प्रशासनिक नासमझी ने इस इतने बड़े काउज को फियास्को में बदल दिया है। ये इट्स अ बिग फेलियर। तो पहली बात उन्होंने वो कही। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो लोग यानी उप मुख्यमंत्रियों को कोट करके कह रहे थे कि सूत्रों के हवाले से जो लगातार कह रहे हैं कि इतना बांग्लादेशी, इतना नेपाली, इतना म्यांमार के लोग हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में जो ये मुकदमा चल रहा है, उसमें चुनाव आयोग ने जो करीब 750 पन्ने का काउंटर एफिडेविट फाइल किया है, उसमें तो कहीं इसकी चर्चा नहीं की गई है। तो ये इस तरह का गैर जवाबदेही वाला बयान भाजपा के ये दोनों उप मुख्यमंत्री क्यों दे रहे हैं, इस पर इन लोगों के पास कोई जवाब ही नहीं था। और इसी में विजय सिन्हा अपने आदत के अनुसार उलूल जुलूल ऐसी हरकत की, ऐसी शर्मनाक हरकत की कि जिसके कारण उन्हीं के पार्टी के स्पीकर नंदकिशोर यादव को उनको डांटना पड़ा और ये कहना पड़ा कि सदन आप नहीं चलाइएगा, आप बैठिए। तो ये दूसरी चीज। तीसरी चीज, उन्होंने बहुत स्कैचिंग अटैक किया और कहा ये जो 52-53 हजार BLA है भाजपा का, इन्होंने भी चुनाव आयोग से इसकी शिकायत तो नहीं की है कि बांग्लादेशी, नेपाली या म्यांमार के वोटर आ गए हैं वोटर लिस्ट में। तो आप ये किस आधार पर उछल उछल करके बोल रहे हैं। और चौथी और अंतिम चीज, उन्होंने
बहुत ही सटीक और वेल इन्फॉर्म्ड कंटेंट देते हुए चुनाव आयोग से यह प्रश्न किया कि यदि चुनाव पार्लियामेंट का जो हुआ और इसके पहले विधानसभा के चुनाव हुए, तो अगर ये मतदाता सूची में गड़बड़ी है तो क्या नरेंद्र मोदी का चुनाव गड़बड़ था, उसको खत्म करना चाहिए। जो पिछले विधानसभा के चुनाव हुए यहाँ 2020 में, उसको खत्म करना चाहिए। उपचुनाव हुए वो सभी अवैध थे। और इसी में क्रम में उन्होंने आगे कहा कि इस संबंध में चुनाव आयोग ने कोई भी अधिकृत जानकारी नहीं दी। ये 4 आयाम जिस पर उनका पूरा बहस केंद्रित था वो बहुत वेल कंटेंट, वेल प्रिपेयर्ड था। मैंने उनके कई भाषण सुने हैं, लेकिन आज का ये भाषण को मैं 10 में 10 नंबर दे सकता हूं। बहुत ही स्कैथिंग लेकिन कैलकुलेटेड अटैक था। इसके ठीक उलट मुख्यमंत्री जब खड़ा हुए बोलने को, तो उन्होंने क्या क्या बोल दिया, क्या क्या उनको नहीं बोलना चाहिए, इसका भी अंदाज नहीं था। इसलिए सदन के बाहर आरजेडी के सदस्यों ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री को कुछ दवाई खिला के लाया जा रहा। मुख्यमंत्री के भाषण जितने निराशाजनक थे, उतना ही शानदार भाषण नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का था। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक।